हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। प्लांट किंगडम की सीरीज में आज ये फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। जिस तरह से हमने एल्गे में मेंबर्स पढ़े, रेड एल्गे, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, ब्रायोफाइट्स में मेंबर्स पढ़े लीवरवॉर्ट्स और मोसिस, इसी तरह से टेरिडोफाइट्स में जो मेंबर्स हैं वो हैं हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। यहाँ पर इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो टेरिडोफाइट्स को हम मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं और सॉयल बाइंडर्स की तरह यूज़ करते हैं। मतलब कि जिन भी प्लेसेस पे टेरिडोफाइट्स ग्रो करेंगे वहाँ पर सॉयल इरोजन जैसी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि ये सॉयल को बाइंड करके रखते हैं। ज़्यादातर हम ये भी देखते हैं कि इनको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यानी डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी ग्रो किया जाता है। यानी आप अपने आसपास के गार्डन, पार्क्स या घरों में देखोगे तो आपको बहुत नॉर्मली कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे कि फर्न्स ग्रो करते हुए मिलेंगे। इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास वस्कुलर टिश्यू है। अब ये तो हम 10th में भी पढ़कर आए हैं। वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या है बच्चों? जाइलम कंसर्न्ड है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए और फ्लोएम कंसर्न्ड है फूड या फिर ग्लूकोज या फिर शुगर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इनके बारे में आप चैप्टर 6 में भी अच्छी तरह पढ़ोगे। इनके हैबिटेट की बात करें तो ये कूल, डैम, शेडी प्लेसेस में मिलते हैं, पर कुछ टेरिडोफाइट्स सैंडी सॉइल में भी मिल जाएंगे। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा जो डोमिनेंट फेज है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, वो है गेमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक गेमेटोफाइटिक के ऊपर डिपेंडेंट है। पर टेरिडोफाइट में केस उल्टा है। टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समराइज करेंगे और कंपेयर करेंगे और याद करेंगे कि हमें याद क्या रखना है। देखो, आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि पहले ऐसे प्लांट्स जिनके पास वस्कुलर टिश्यू है वो कौन से हैं? वो एल्गे नहीं है, वो ब्रायोफाइट्स नहीं है, वो हैं हमारे पास टेरिडोफाइट्स। फिर आपको याद रखना है कि पहले ऐसे प्लांट्स जिनके पास ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स हैं वो कौन से हैं? तो वो भी एल्गे या ब्रायोफाइट्स नहीं है, वो टेरिडोफाइट्स हैं। फिर आपको याद रखना है डोमिनेंट फेस के बारे में। ब्रायोफाइट्स में गेमेटोफाइटिक डोमिनेंट प्लांट बॉडी थी, पर यहाँ पर स्पोरोफाइट फेस डोमिनेंट प्लांट बॉडी होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। फिर लिखा है, अब यहाँ पर हमने बोल दिया कि ट्रू लीव्स हैं। अब ट्रू लीव्स हैं तो चलो लीव्स के बारे में पढ़ते हैं। लीव्स यहाँ दो तरह की हो सकती हैं, या तो लीव्स स्मॉल होंगी, स्मॉल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं माइक्रो, और लीव्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं फिल्स। यानी स्मॉल लीव्स को हम बोलेंगे माइक्रोफिल्स और ये माइक्रोफिल्स हमें सिलेजिनेला में देखने को मिलेगी। अगर लीव्स लार्ज हैं तो लार्ज लीव्स के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे मैक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स हमें फर्न्स के केस में देखने को मिलेंगे। चलो सबसे पहले इन फिगर्स को पढ़ते हैं और फिर इसके बाद इस चैप्टर में इन फिगर से रिलेटेड जो जो भी हम पढ़ते जाएंगे वो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला फिगर जो हमारे पास दिया हुआ है वो है हमारे पास सिलेजिनेला का। और सिलेजिनेला में आपने अब तक क्या पढ़ा है? नॉर्मल सी एक बात पढ़ी है कि सिलेजिनेला में जो लीव्स होंगी वो माइक्रोफिल्स होंगी। माइक्रोफिल्स यानी कि स्मॉल लीव्स होंगी। उसके बाद अगला जो आप फिगर देख रहे हो ये है इक्विसेटम का। क्या है? इक्विसेटम का। पर इक्विसेटम के बारे में अभी हमने कुछ खास पढ़ा नहीं है। देन आप जो फिगर देख रहे हो वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्न्स को, और फर्न्स के बारे में अभी आप एक बहुत अच्छी बात पढ़कर आए हो कि इनके पास मैक्रोफिल्स होते हैं। मैक्रोफिल्स यानी कि लार्ज लीव्स। लास्टली आप पढ़ोगे सेल्विनिया के बारे में, और सेल्विनिया के बारे में भी अभी हमने कुछ खास पॉइंट पढ़ा नहीं है तो इसको फिलहाल छोड़ देंगे। अब इसके आगे अगर हमें पढ़ना है तो यहाँ ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझा दूँ और उसके बाद आपको इसकी एनसीईआरटी रीड करवा दूँ। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास। हमारे पास लिखा है नहीं, पहले हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो हमने अब तक ये पढ़ा है कि यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफाइट। क्या है मेन प्लांट बॉडी? मेन प्लांट बॉडी है यहाँ स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट है डिप्लॉइड। अब यहाँ पर आप ये देखोगे कि आगे जाकर स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स तो होते हैं हैप्लॉइड, यानी मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं। लेट्स से ये मैंने स्पोर्स बना दिए। अब ये स्पोर्स ऐसे ही नहीं बन जाते, इनके बाहर एक कवरिंग होती है जो एक्चुअल में स्पोर्स बनवाती है।
इस कवरिंग को हम बोल रहे हैं स्पोरेंजिया। क्या बोल रहे हैं? स्पोरेंजिया, यानी स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर, इसको भी पढ़ते हैं। देखो स्पोरेंजिया के अंदर क्या है? स्पोर्स, ठीक है। और ये जो स्पोरेंजिया है ना, इसके बाहर कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स की कवरिंग है, और इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोल रहे हैं स्पोरोफिल्स। क्या बोल रहे हैं? स्पोरोफिल्स। आप कुछ प्लांट्स में ऐसा देखोगे कि ये स्पोरोफिल्स आगे जाकर इतने कंपैक्ट हो जाते हैं, इतने टाइटली पैक हो जाते हैं कि ये कोन्स जैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं। मतलब ये हमने इस कवरिंग की बात की जिसका नाम है स्पोरेंजिया। अंदर क्या है? स्पोर्स, और बाहर जो लीव्स थी यानी कि स्पोरोफिल्स थी वो इतनी टाइटली कंपैक्टली अरेंज हो जाती हैं कि ये फॉर्मेशन कर देती है कोन्स की, और इन कोन्स को हम बोलते हैं स्ट्रोबिलाई। ठीक है, अब इसको पढ़ना, देखना आप कितनी अच्छी तरह समझ में आएगा। और अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। हाँ, द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सब्सटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडिजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। बता दिया कि स्पोरेंजिया के बाहर लीफ लाइक कवरिंग होगी जिसको स्पोरोफिल्स बोल रहे हैं। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स। कई बार क्या होगा, ये स्पोरोफिल्स कोन्स या फिर स्ट्रोबिलाई बना देंगे। क्यों? क्योंकि ये कंपैक्टली अरेंज्ड हो गए। अब ये कोन्स या स्ट्रोबिलाई हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं? तो ये हमें मिल रहे हैं सिलेजिनेला में और इक्वीसेटम में। तो चलिए यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर हमें कोन्स या फिर स्ट्रोबिलाई देखने को मिल रहा है। इक्वीसेटम में भी मेंशन कर देते हैं कि कोन्स यानी कि स्ट्रोबिलस देखने को मिल रहा है। देखो समझो, हमने पढ़ा कि यहाँ पर ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं कि देखो ये जो ऐसे लीव्स बनी हुई है ना, ये होंगे हमारे पास स्पोरोफिल, इसके अंदर होंगे स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे स्पोर्स। तो ये देखो कैसे कंपैक्टली अरेंज्ड है। कंपैक्टली अरेंज्ड है मतलब इन्होंने क्या बना लिया? इन्होंने यहाँ बना लिया ऐसे कोन, और इसी कोन को हम बोल रहे हैं स्ट्रोबिलस। इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पर भी ये क्या बना हुआ है? स्ट्रोबिलस, मतलब कि कोन बना हुआ है। क्लियर? देखो लिखा है ना, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। क्योंकि ओवरऑल सबसे पहले हमने पढ़ा स्पोरोफाइट तो डिप्लॉयड है, पर लास्ट में जो स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोरेंजिया जो स्पोर्स बनवा रहा है वो क्या है? हैप्लॉइड है। तो मतलब यहाँ पर कौन सी डिवीजन हो रही है? यहाँ हो रही है रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस, जिसकी वजह से स्पोर्स बन रहे हैं। क्लियर? अब आगे का देखो कि ये स्पोर्स एक्चुअल में क्या करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं अब कि ये स्पोर्स एक्चुअल में क्या करते हैं। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्वस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। मुझे पता है कुछ भी समझ नहीं आया, तो चलो अब इसको भी हम फ्लो चार्ट में पढ़ते हैं। देखो हमने बोला स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी थी, मियोसिस हुई, और इवेंचुअली हमारे पास बने स्पोर्स, और स्पोर्स क्या हैं? हैप्लॉइड है। ये स्पोर्स आगे जाकर क्या बना रहे हैं? आगे जाकर ये स्पोर्स बना रहे हैं गेमेटोफाइट। अब आपको इस गेमेटोफाइट्स के कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर याद रखने हैं। सबसे पहली बात, ये स्मॉल है। दूसरी बात, ये मल्टी सेलुलर है। तीसरी बात आप याद रखोगे, ये फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक है मतलब अपना खाना खुद बना रहे हैं, यानी कि ये क्या है? फ्री लिविंग है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब देखो स्पोर्स हैप्लॉइड थे, गेमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है, मतलब यहाँ पर डिवीजन कौन सी हो रही है? तो यहाँ डिवीजन हो रही है माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन। अब देखो ये गेमेटोफाइट आगे जाकर बनाता है मेल गैमेट। ठीक है, और मेल गैमेट को हम बोलते हैं एंथ्राजोइड। क्या बोलते हैं? एंथ्राजोइड। लेट्स से मैंने मेल गैमेट बना दिया। ब्रायोफाइट्स में भी हमने पढ़ा था ना कि मेल गैमेट को एंथ्राजोइड बोलते हैं और वो बाइफ्लैजिलेटेड होता है। और यहाँ पर फीमेल गैमेट बनता है, जैसे मेल गैमेट बन रहा है वैसे फीमेल गैमेट बन रहा है, और जिस स्ट्रक्चर में बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं आर्कीगोनियम, जो कि एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है। तो पढ़ लेते हैं इसको क्या लिखा है। दीज गेमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो। ये वही बात है कि जो कंडीशंस हमने देखी टेरिडोफाइट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए, तो वो कंडीशंस क्या हैं? कूल डैम शेडी प्लेसेस। Because of this specific restricted requirement and need water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical region. बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। देखो हम कह रहे हैं कि इन्हें कूल
डैम, शेडी प्लेसेस भी चाहिए और साथ साथ फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर भी चाहिए। अब अर्थ के ऊपर क्या सारी जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पर कंडीशंस ऐसी हों कि कंडीशंस कूल भी हैं और ड्राई कूल भी हैं, शेडी भी हैं और साथ साथ पानी भी है ना। सारी तो ऐसी नहीं है, इसीलिए सिर्फ कुछ जोग्राफिकल रीजन्स ऐसे हैं जो कूल, डैम, शेडी हैं और वहाँ पानी भी है। तो इन्हीं जगहों पर है मतलब गेमेटोफाइट्स हैं यानी टेरिडोफाइट्स हैं, ये ग्रो होंगे। अब एक पॉइंट यहाँ रह गया था, लिख लेना। इस गेमेटोफाइट को हम प्रोथैलस भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत कम डेवलप होता है, यानी यहाँ पर कोई ट्रू रूट स्टेम लीफ देखने को नहीं मिलती, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए प्रोथैलस भी बोल रहे हैं। क्लियर? द गेमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया। अब ये तो आप ब्रायोफाइट्स में पढ़कर आए हो। गेमेटोफाइट के ऊपर जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है उनको हम क्या कह रहे हैं? एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया कह रहे हैं। Water is required for transfer of anthrozoids, the male gametes released from antheridia. अब ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है यानी कि एंथ्रीडिया है, ये एंथ्रोजोइड्स बनवा रहा है यानी मेल गैमेट बना रहा है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है यानी कि आर्कीगोनियम है। अब देखो होगा क्या कि ये जो मेल गैमेट्स हैं, एंथ्रोजोइड्स हैं, ये फीमेल के माउथ तक जाएंगे। हमने पढ़ा था ना आर्कीगोनियम का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा फ्लैश शेप है, ब्रायोफाइट्स में पढ़कर आए थे, है ना। और वहाँ ये सेम चीज़ें हमने पढ़ी थी। लेट्स से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंथ्राजोइड और ये फ्लैश शेप आर्कीगोनियम है, इसके अंदर ये क्या है? एग। दूसरे कलर से बनाते हैं, इसके अंदर ये है हमारे पास एग। अब वाटर की हेल्प से ये एंथ्रोजोइड यहाँ आएगा एग के पास और यहाँ पर फ्यूज़न हो जाएगी। फ्यूज़न हो जाएगी तो क्या बनेगा? जाइगोट। ये लिखा है, पढ़ लिया ना हमने। मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्कीगोनियम, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन आर्कीगोनियम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर व्हेन डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। अब जाइगोट आगे जाकर क्या बना देगा? ओरिजिनली जो चीज़ हमारे पास थी यानी कि स्पोरोफाइट, यानी कि डिप्लॉइड फेज, यानी मेन जो डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट्स का वो बन जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे कुछ स्पोर्स के बारे में। इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड। ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में हम देखते हैं कि स्पोर्स जो हैं सब एक तरह से दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं होमोस्पोरस। जेनेरा लाइक स्लेजिनेला और सेल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल स्पोर, आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। हमने क्या पढ़ा? ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें स्पोर क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, यानी होमोस्पोरस कंडीशन होती है। पर सिलेजनेला और सेल्विनिया में हीट्रोस्पोरस कंडीशन होती है। जो लार्ज गैमेट है उसको मैक्रो बोलते हैं और स्मॉल गैमेट है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं। तो चलिए सिलेजनेला और सेल्विनिया में हम लिख लेंगे कि यहाँ पर क्या है? हीट्रोस्पोरी। तो ये सेल्विनिया में लिख लो हीट्रोस्पोरी और यहाँ पर भी लिख लो सिलेजनेला में हीट्रोस्पोरस। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद क्या है हमारे पास? द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेट। अब देखो जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज होता है, यानी ये जो लार्ज स्पोर है, मैक्रोस्पोर है, ये बनाएगा फीमेल गैमेट, और जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है यानी माइक्रो होता है। तो माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा? मेल गेमेटोफाइट बनाएगा। The female gametophytes in these plants are retained on the parent sporophytes for a variable period. The development of zygote into young embryos take place within the female gametophyte. अब देखो पानी के साथ कौन आ रहा है? एंथ्राजोइड आ रहा है, और कहाँ आ रहा है? फीमेल के अंदर, यानी आर्कीगोनियम के अंदर। यानी ये जो आर्कीगोनियम है ये काफ़ी टाइम तक स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहेगा और इसी के अंदर आगे जाइगोट फिर एम्ब्रियो बनेगा। दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू the seed habit consider an important step in evolution. very 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 important line क्या है कि ये जो इवेंट है कि ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है ये अटैच रह रहा है स्पोरोफाइट के ऊपर और इसी के अंदर सारी डेवलपमेंट हो रही है। ये सीड हैबिट के लिए प्रिकर्सर है, मतलब यहीं से सीड हैबिट जैसी कंडीशंस की स्टार्टिंग हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। अब आपने बस ये पढ़ना है कि टेरिडोफाइट्स 4 क्लासेस में डिवाइड है, और वो 4 क्लासेस कौन सी हैं? बहुत ईजी है। सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल बहुत मुश्किल, क्या है? सीलोटम, बिल्कुल याद नहीं होगा। सिलोप्सिडा, सीलोटम। लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा का देखो कितना मुश्किल एग्जाम्पल है, लाइकोपोडियम। ईजी वाला एग्जाम्पल है सिलेजनेला, तो इसको याद रखना। ये कौन सी क्लास में आ रहा है?
लाइकोप्सिडा में आ रहा है, तो सिलेजनेला के नीचे लिख लो क्लास लाइकोप्सिडा। क्लियर। उसके बाद देखो क्या है अपने पास, स्फेनोप्सिडा। इसका एग्जाम्पल क्या है, इक्वीसेटम। तो यहाँ पर लिख लो इक्वीसेटम में क्लास स्फेनोप्सिडा। ठीक है। और लास्टली हम पढ़ रहे हैं टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल ड्रायोप्टेरिस, पटेरिस और एडिएंटम। तो हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया टेरिडोफाइट्स में। मैंने पूरी कोशिश की कि सारी लाइंस को ब्रीफ में कवर किया जाए और इसको जितना सिंप्लीफाइड हो सके मैंने करने की कोशिश की। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो पक्का कर देना। थैंक यू सो मच।